lovely people. Welcome to Indian Money's Freedom Business Hindi YouTube channel. I am Riya. दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में अभी भी आ रहे हैं। आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि बिना पैसों के यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के हम बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इस बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना है हमारे ऐप को डाउनलोड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं पर निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना पैसे का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। हम सभी पैसे कमाना चाहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह, सच्चाई यह है कि बिना पैसों के हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कुछ कहावतें भी कहते हैं कि प्यार है तो हम सह लेंगे, जिंदगी काट लेंगे। ये सब बस कहने की बातें हैं, क्योंकि बिना पैसों के सच में कुछ नहीं हो सकता। सीधे भाषा में बोलूं तो पैसे ही हमारी ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे में ज़्यादातर लोग के दिमाग में कमाई करने के लिए एक ही विकल्प आता है, वो है बिजनेस। हालांकि जितने भी फायदेमंद बिजनेस हैं और जो आइडियाज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, उनसे कमाई करने के लिए आपको अच्छे खासे रुपए निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोन लेते हैं, क्योंकि आपके पास तो पैसे होते नहीं हैं। पर वहाँ पर भी आपको इतने सारे शर्तों पर जीना पड़ता है, इतने सारे शर्तों को मानना पड़ता है कि आप वहाँ से लोन नहीं ले पाते हैं। कुछ साल पहले अगर मैं ये बोलती कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो आप मुझे पागल समझते। पर आज यानी कि डिजिटल युग में यह संभव है और कई लाखों करोड़ों लोग जो हैं कमाई कर भी रहे हैं इस माध्यम से। डिजिटल युग में ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी जानती है कि आने वाले समय में सभी काम ऑनलाइन हो सकते हैं और लगभग सभी काम ऑनलाइन हो भी रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसे ना के बराबर निवेश करने पड़ते हैं। अब 100 या 200 या 1000 तक तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, पर इसके थ्रू कमाई करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो बिना लागत के शुरू किए जा सकते हैं। सबसे पहला है फ्रीलांस राइटिंग। अगर आप घर से बिना पैसे निवेश किए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीलांस राइटिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अच्छा लिखना आना चाहिए। आप किसी भी तरह की लेख लिख सकते हैं, किसी भी तरह का आप कंटेंट राइट कर सकते हैं और उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनी है जिन्हें फ्रीलांस राइटर की जरूरत पड़ती है। आप उनसे संपर्क करके टाई अप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके यहाँ जॉब करो, आप अपनी कंपनी बनाओ, लोगों की कंपनी बनाओ जो राइटर्स हैं, और दूसरी कंपनीज के साथ आप टाई अप करो। घर से इस व्यापार को शुरू करने के लिए एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन तो आज के समय में सभी के पास होता ही है, जिसके कारण आपको इस व्यापार को शुरू करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कंपनी आपको पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र करती है और यह बिल्कुल ही सुरक्षित भी होता है। शुरुआती समय में आप छोटे छोटे कंटेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। एक बार जब आपको इस क्षेत्र में अनुभव हो जाए तो आप बड़े बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं। अच्छे कंटेंट लिखने पर और भी कंपनीज आपसे संपर्क करती है, जिसके बाद आप कुछ और राइटर को भी काम पर रख सकते हैं और इस तरह से आप इसे बाद में पूरी की पूरी कंपनी में बदल सकते हैं। अगला है YouTube। YouTube के बारे में आप सभी जानते हैं, YouTube पे ही आप मुझे देख रहे हैं, तो YouTube आज के समय में कमाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अभी के समय में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो YouTube में अपनी कीमती वक्त दे रहे हैं और अच्छा कंटेंट पेश कर रहे हैं और उसकी वजह से सफल भी हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुंबईकर निखिल को आप जानते होंगे, फ्लाइंग बीस्ट को आप जानते होंगे। ये बहुत ही डेली टाइप ब्लॉगर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत भी करी है और आज जाकर महीनों में ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स इन्हें मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे फायदे इनके पास जो हैं आज अवेलेबल हैं ओनली थ्रू
YouTube पर अपना सफर शुरू करने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो आजकल सभी के पास होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप अपनी जानकारी के अनुसार किसी भी क्षेत्र में किसी भी टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर पेंटिंग्स करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार वो चूज कर सकते हैं। साइंस में बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसको ये आ गया वो धमाल मचा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के टॉपिक को ढूंढें। टॉपिक का चयन करने पर आप YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस पर जरूर ध्यान दें, और उसके बाद आप गुड टू गो हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनका YouTube बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है, और ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनेंगे तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज भी नहीं होगा। आप किस तरह के वीडियो अपने चैनल पर बना सकते हैं और किस तरह के नहीं, यह जानने के लिए आप एक बार YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस को पूरा पढ़ लें। YouTube पर सही तरीके से काम करने पर आप महीने में कम से कम $100 तक कमा सकते हैं, मतलब कम से कम 80,000 रुपए तक आप महीने कमा सकते हैं। और अगर धीरे धीरे और बढ़ गया आपका कंटेंट रीच, तो आप लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बस बात यह है कि अगर आप अच्छा करने लगेंगे तो साइड इनकम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, और यह कमाई समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। आपके वीडियोस पर कितने व्यूज़ आते हैं और किस देश में आते हैं, इस पर भी यह निर्भर करता है। आप YouTube से कितने रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है आज के समय में YouTube से महीने के $10,000 तक की कमाई कर रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, लाखों में करोड़ों में कर रहे हैं, तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है। अगला है रियल एस्टेट ब्रोकिंग। कुछ समय पहले कोरोना वायरस के आने के कारण यह व्यापार बिल्कुल ही ठप पड़ गया था, पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से इस व्यापार में बहुत सारे लोगों ने रुचि जताई है और अच्छी कमाई करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि रियल एस्टेट ब्रोकिंग क्या होता है, तो आपको बता दूं, जमीन, मकान, फ्लैट, इन सभी चीजों की खरीद बिक्री करने वाले को रियल एस्टेट ब्रोकर कहा जाता है। ब्रोकर का काम बस इतना होता है कि जो भी ग्राहक अपनी संपत्ति बेचना चाह रहे हैं, उसे खरीदार को मिलवा दे। सौदा पक्का हो जाने के बाद ब्रोकर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दी जाती है। मार्केट में यह कोई नया व्यापार तो नहीं है। लोग इस व्यापार से बहुत साल पहले से कमाई कर रहे हैं, जिससे आप इस व्यापार पर आसानी से भरोसा भी कर सकते हैं। आप अपना खुद का एक ब्रांड खोल सकते हैं एज अ ब्रोकर, और उसके बाद कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को एक दूसरे जगह से। और इस व्यापार में अगर आपको थोड़ा लॉन्ग रन तक जाना है, लंबा खेल खेलना है, तो आपको संबंध अच्छे बनाने होंगे, कनेक्शन अच्छे बनाने होंगे। एक बार जब लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, तो आपकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि कोई भी सौदा करने वक्त आप सभी चीजें बिल्कुल ही जेन्युइन रखें और कोई भी गड़बड़ घोटाले का काम ना करें, क्योंकि बहुत ही रिस्की बिजनेस भी है ये। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में जगह जगह घूमकर अच्छे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे शुरू करने के लिए बिल्कुल भी निवेश नहीं करना होता है। अभी के समय में ज्यादातर डील्स रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए ही की जाती है, और इसलिए आप इस व्यापार को लॉन्ग टर्म बिजनेस के रूप में भी देख सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अगला तरीका है ब्लॉगिंग। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली लिखकर लोगों तक जानकारी पहुंचाना ब्लॉगिंग कहलाता है। इस व्यापार को कोई भी व्यक्ति अपने घर से बिना पैसे निवेश किए शुरू कर सकता है, अगर उसमें ये क्वालिटी है तो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए स्मार्टफोन के साथ। अगर कंप्यूटर नहीं है तो ऑप्शन मैंने बता दिया है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में डिफरेंस होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल स्मार्टफोन और इंटरनेट के थ्रू ही बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ऐसा सच में पॉसिबल है कि नहीं, तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी प्लानिंग है कि वो खुद की कंपनी बना ले, और इसके थ्रू उन्होंने शुरुआत किया, यानी कि ब्लॉगिंग के थ्रू उन्होंने शुरुआत की है रीटेक, और इसके थ्रू उन्होंने शुरुआत की है यानी कि ब्लॉगिंग के थ्रू। और वो लिखता है, और आज उसका जो साइट है वो मोनेटाइज हो चुका है, और वो अब
महीने में काफ़ी रुपए कमा रहा है, वो भी साइड इनकम, जॉब भी है प्लस वो भी है, वो प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे इस प्लेटफॉर्म पर अपना समय बिताता है और उसके बाद उसे महीने में अच्छी खासी कमाई हो जा रही है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लिखेंगे कैसे, तो पहला तो आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा ब्लॉगर जो गूगल का ही प्रोडक्ट है इसके थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाने और उससे पैसे कमाने के लिए आपको इसमें सालाना कम से कम 3,000 रुपये तक इन्वेस्ट करना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट है नहीं, हम तो ऐसे भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3,000 रुपये महीने में तो खर्च हो ही जाते हैं, तो क्यों ना इसे बचाकर आप यहाँ पर निवेश कर दें अगर आपको अच्छा रीच पाना है तो। वहीं अगर आप बिल्कुल भी पैसे निवेश नहीं करना चाहते, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अच्छा अभी तो बोल रही थी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और अभी पैसे देने की बात करिए, तो दूसरा विकल्प भी है जो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप blogger.com पर अपना फ्री ब्लॉग बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हालांकि ब्लॉग पर भी अपना ब्लॉग बनाने के लिए अगर आप लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो एक डोमेन खरीद लें जो कि 70 से 1,000 रुपए के बीच में आता है। इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना। ये अगर आप थोड़ा अच्छा रीच पाना चाहते हैं तो, अगर लॉन्ग रन के लिए चाहिए तो, अदरवाइज 0 रुपीज़। तो आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर आप डोमेन में भी अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, आप ब्लॉगर्स के फ्री सब डोमेन से भी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लॉग एडसेंस से मोनेटाइज हो जाता है तो आप ब्लॉगिंग से महीने में कम से कम $100 यानी कि 8,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और एक और अहम तरीका मैं बता दूं, वो है बेबी सिटिंग का। ये अगला तरीका है। तो उसके बाद ब्लॉगिंग के बाद बेबी सिटिंग भी एक तरीका है। आप समझ नहीं रहे होंगे, मैं बता देती हूँ। अभी के समय में ज़्यादातर माता पिता कामकाजी हैं, वर्किंग वुमन हैं, वर्किंग मैन हैं, यानी कि बाहर काम करने वाले लोग हैं। ऐसे में उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में अगर आप बिना एक भी रुपए निवेश के व्यापार शुरू करने के लिए तैयार हैं तो बेबी सिटिंग का बिजनेस एक अच्छा विकल्प है। इस व्यापार की शुरुआत आप अपने घर से आस पड़ोस के लोगों के बच्चों को संभाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने बिजनेस के थोड़ी बहुत मार्केटिंग करनी पड़ सकती है जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये व्यापार भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, ये कुछ वैसे बिजनेस आइडियाज थे जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से किए जा सकते हैं। बिल्कुल भी निवेश करने की जरूरत नहीं है। अपने पैरों पर आपको खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट होना है, फ्रीडम चाहिए, तो आप इन सभी बिजनेसेस की शुरुआत कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आइडियाज अवेलेबल हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तब हम आपको अगली वीडियो में और भी आइडियाज जरूर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को आपको वायरल कर देना है। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वैसी लड़कियों तक पहुंचाइए जो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, जिनके पास तमाम क्वालिटीज हैं लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज नहीं है। आइडियाज शेयर कीजिए। और इसके अलावा अभी मैं लूंगी इस वीडियो से विदा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, ऐप को डाउनलोड करना भी नहीं भूलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।